अच्छा, एक अच्छी बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सारे कैंडिडेट अभी दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं, उसके साथ ही साथ आने वाली भर्ती में सिलेक्ट हो जाएंगे, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। देखिए, हमारे टाइम में स्पेशल सीपी साहब श्रीमान मुकेश कुमार मीणा जी थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग को लेकर भरसक प्रयास किया कि ट्रेनिंग में क्या चेंजमेंट किया जाए। तो एक नया स्टैंडिंग ऑर्डर आया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग के टाइम पीरियड को कम कर दिया गया है। जैसे कि 11 महीने की आपकी बेसिक ट्रेनिंग प्लस 1 महीने की आपकी कमांडो होती है, लगभग 1 साल में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती थी, तो उसको कम करके 6 महीने की आपकी बेसिक ट्रेनिंग एंड 1 महीने की आपकी कमांडो जो ट्रेनिंग होती है, कंपल्सरी ट्रेनिंग, उसको यहाँ पर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि आपकी वैकेंसी यहाँ सुनिश्चित तौर से आएगी, क्योंकि इन लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो तुरंत ही वहाँ पर सीट वैकेंट हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को अपने आप में सुनिश्चित करके रखिए और अपनी सीट अपने नाम कीजिए। जीके पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए। उसके अलावा अगर आपको कहीं डाउट रह रहा है कि यार ये सब्जेक्ट तैयार नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपनी तरफ से आपकी जो भी हेल्प हो सकती है, लाइक नोट्स के रिगार्डिंग, या कोई ऐसा नीडी पर्सन है, ऐसा कोई स्टूडेंट है जो बुक्स नहीं परचेज कर सकता, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूँगी स्टूडेंट्स की, ताकि वो इस बार अपनी सीट एक हासिल करे और अपने सपने को पूरा करे। क्योंकि दिल्ली पुलिस में आने का बहुत से स्टूडेंट को क्रेज होता है। कई सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ बना ही दिल्ली पुलिस के लिए हूँ। ये 9465 पदों पर जो आरटीआई का रिप्लाई है, क्या इस बारे में कितनी बातें सच है? देखो, 7000 पदों पर आपकी 2023 में वैकेंसी आई थी। 6500 को उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दिया। 6500 में से भी 2000 को अभी तक उन्होंने ज्वाइन करवा दिया है मार्च में। मैंने भी आरटीआई लगाई थी ये जानने के लिए कि वास्तव में कितने पदों पर सीट वैकेंट है। उसके साथ ही साथ वो मेरे सारे भाई जिनका ये लास्ट चांस है दिल्ली पुलिस के लिए, वो जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री, होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। देखो, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो पिछले लगातार 2-3 दिनों से आरटीआई का एक रिप्लाई वायरल हो रहा है। तो इस रिप्लाई की अगर मैं बात करूं, उसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसीज आने वाली है 2024 में, क्या सच में दिल्ली पुलिस में 2024 में वैकेंसी आएगी? यदि आएगी तो कितनी आएगी? उसके साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा? क्या इस बार भी विभिन्न कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा? अब मैं बात करती हूँ, ये कंटिन्यू आरटीआई का जो रिप्लाई घूम रहा है, लगातार नए यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब की वीडियोस पर डाल रहे हैं कि ये आरटीआई मैंने लगाई थी या मेरी आरटीआई का रिप्लाई है। देखो, जिसने भी आरटीआई लगाई थी उसको ये रिप्लाई मिला है कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, एसीपी तक के यहाँ पर पद बताए गए हैं कि इतने इतने पद ये खाली है। उस बंदे ने, जिसने भी ये आरटीआई लगाई थी, उस व्यक्ति ने आरटीआई लगाई थी 23 जनवरी को और जिसका रिप्लाई आया है 19 फरवरी को। तो लगभग, क्योंकि मैंने भी आरटीआई लगाई थी ये जानने के लिए कि वास्तव में कितने पदों पर सीट वैकेंट है, उसके साथ ही साथ वो मेरे सारे भाई जिनका ये लास्ट चांस है दिल्ली पुलिस के लिए, वो सारी बहनें जिनका ये लास्ट चांस है, उनको ये जानना ज़रूरी है कि क्या उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यदि दिया जाएगा तो वे सुनिश्चित होकर अपनी तैयारी करें, और अगर नहीं दिया जाएगा तो इस चीज़ को स्किप करके आगे मूव ऑन करें, किसी अन्य भर्ती की अच्छे से तैयारी करें। इसके लिए मैंने भी आरटीआई लगाया था हाल ही में कुछ दिनों में। अब उस आरटीआई का, मेरे वाले आरटीआई का अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। जैसे ही उस आरटीआई का रिप्लाई आ जाता है तो मैं बिल्कुल ऑथेंटिकेशन से आपको ये चीज़ बता पाऊंगी कि कितने पदों पर सीट वैकेंट है। उसके साथ ही साथ क्या आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जितनी भी आपकी क्वारीज होती हैं रिक्वायरमेंट को लेकर, उसके रिगार्डिंग। अब देखो, आप अपने आप में ये चीज़ तो सुनिश्चित कर लीजिए कि 2024 में आपकी वैकेंसीज आएगी। जैसा कि आप मेरी इस वीडियो में भी देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि आपकी वैकेंसी आने के पीछे 2 सबसे बड़े रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है रिटायरमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं जो अपनी पूरी योग्यता के साथ में अपनी सर्विस करते हैं, जैसे जैसे उनका टाइम पीरियड पूरा होता जाता है वो रिटायरमेंट की ओर चले जाते हैं, यानी कि रिटायरमेंट उनका होता है, तो कहीं ना कहीं सीट खाली हो जाती है कांस्टेबल की। उसके बाद मैं बात करती हूँ प्रमोशन की। जो सारे कांस्टेबल अपना 10 साल का पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, 15 साल का पीरियड कंप्लीट करने के बाद में उनको हेड कांस्टेबल बना दिया जाता है, तो फिर से कांस्टेबल की सीट वैकेंट हो जाती है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस में एक न्यूनतम श्रेणी का अधिकारी होता है कांस्टेबल, बट बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बिना कांस्टेबल के संभव नहीं होते हैं। हर जगह, चाहे आप थाने में देख लो, डिस्ट्रिक्ट में देख लो, बटालियंस में देख लो, क्राइम में देख लो, सेल में देख लो, कहीं भी देख लो, बिना कांस्टेबल के कोई भी काम संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप श्योर हो जाइए अपने आप में, आपकी वैकेंसीज तो आएगी, पर कब आएगी? देखो, ये वैकेंसी आएगी आपकी थोड़ी लेट। क्यों आएगी? क्योंकि ज़रा आप सोच के देखिए, इस बात को अच्छे से समझना। 7000 पदों पर आपकी 2023 में वैकेंसी आई थी,
6500 को उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दिया। 6500 में से भी 2000 को अभी तक उन्होंने ज्वाइन करवा दिया है मार्च में, और 4500 रिमेनिंग को वो जुलाई तक ज्वाइनिंग करवाएंगे। अब आप ये सोच के देखिए, जब तक उनका जुलाई तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो आपकी वैकेंसी नहीं आनी है, जुलाई के बाद में। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो एसएससी का जो कैलेंडर है उसमें भी बहुत सारे चेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी अपना कैलेंडर रीन्यू करेगा, तो वो एसएससी का कैलेंडर जो है वो जुलाई तक रीन्यू होगा, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन कैंडिडेट को जब वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी उसके बाद में जैसे एसएससी का कैलेंडर रीन्यू होता है तो जुलाई के बाद यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी इन 3 महीने में आपको अपनी वैकेंसी देखने को पक्का मिलेगी। और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर मैं अनुमान लगाती हूँ, मान लीजिए कि आपकी वैकेंसी आती है अगस्त में या सितंबर में, इन 2 महीनों के बीच में आती है, तो आपकी जो एज है वो 1 सितंबर से यहाँ पर काउंट होगी। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो जिन स्टूडेंट्स के पास ये लास्ट मौका है वो अपनी तैयारी में जुट जाइए, अपनी एज को अच्छे से काउंट करके रखिए। अच्छा, दूसरी बात मैं बात करती हूँ कि ये 9465 पदों पर जो आरटीआई का रिप्लाई है, क्या इस बारे में कितनी बातें सच है। देखो, आरटीआई की रिप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो देखो, पहले भी मैंने एक रिप्लाई देखा था, उसमें ऐसे बताया गया था कि ये सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस है, यानी कि कहने की अगर हम बात करें तो कि अभी कैलकुलेशन की जा रही है कि कितने पदों पर सीट वेकेंट है। उस व्यक्ति ने 23 जनवरी को ये आरटीआई लगाई थी, 19 फरवरी को इसका रिप्लाई आया था, उससे पहले तो ज्वाइनिंग ही नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं 9000 में से इन 6000 को हम हटा दें तो 3000 समथिंग ही सीट वेकेंट रहती है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो 9000 पदों पर रिक्वायरमेंट आना बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल भी है। तो आप ये मान के चलिए, जो चीज़ आपको सुनने में आई थी कि 4000 से लेकर 5000 पदों पर आपकी वैकेंसीज आएगी, उतनी ही आने की संभावना है। और ये एक टेंटेटिव बात है और इंटरनल सोर्स से ये बात मुझे पता लगी और मैंने आपको पहले ही इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर दिया था। कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आपको आने वाले टाइम में बढ़ के मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। पर हाँ, 9000 तो इतनी वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डजेंट मैटर कि 4000 वैकेंसीज आती हैं या फिर 9000 वैकेंसीज आती है, आपको तो सिर्फ एक सीट अपने आप में सुनिश्चित करनी है। आप अकेले बंदे ऐसे नहीं हैं कि जो 4000 सीट पर कब्जा करके बैठेंगे, आपको तो सिर्फ एक सीट लेनी है और इस बार अपने दिल्ली पुलिस वाले वर्दी के इस सपने को पूरा करना है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में आने का बहुत से स्टूडेंट को क्रेज़ होता है। कई सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ बना ही दिल्ली पुलिस के हूँ, तो वो अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं करते हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका रुतबा ही अलग है बाकी स्टेट की अगर हम बात करें तो पुलिस से। दिल्ली पुलिस का अपने आप में अलग रुतबा और अलग पहचान भी है। तो वो सारे कैंडिडेट जो 18+ अपनी एज रख रहे हैं और 12th पास है, वो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए, आप सुनिश्चित हो जाइए आपकी वैकेंसी आएगी तो आपको इस बार ढंग से तैयारी का टाइम मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए और हाँ, किसी भी पेड कोर्स के चक्कर में, किसी फिक्स वैलिडिटी वाले कोर्स के चक्कर में न पड़े। अपने आप में अपनी अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। जीके पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए। उसके अलावा अगर आपको कहीं डाउट रह रहा है कि यार ये सब्जेक्ट तैयार नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपनी तरफ से आपकी जो भी हेल्प हो सकती है, लाइक नोट्स के रिगार्डिंग, या कोई ऐसा नीडी पर्सन है, ऐसा कोई स्टूडेंट है जो बुक्स नहीं परचेज कर सकता, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूँगी स्टूडेंट्स की, ताकि वो इस बार अपनी सीट एक हासिल करे और अपने सपने को पूरा करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की अपडेट पाने के लिए और ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।